45वां अध्याय श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी। फिर यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास आकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर, मेरी माँ, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माँ, हम आपके पुत्र हैं। आप हमारे लिए हमेशा व्याकुल रहते थे, फिर भी आप हमारे किशोरावस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है, वह हमें भी नहीं मिल सका। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। इस दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, परंतु हम आपकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए भगवान हरि इस वाणी से मोहित हो देवकी और वसुदेव ने उन्हें हृदय से लगा लिया और आंसू की धारा से उनका अभिषेक करने लगे। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे राजाओं के बारे में तो कहना ही क्या। जब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप होते हैं। पिताजी, आप लोगों ने हमें बहुत स्नेह और लाड़ प्यार दिया है। अब आप लोग व्रज में जाइए। हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए वापस आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं के बने तोहफे देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ व्रज के लिए रवाना हुए। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री सांदीपनि मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर यानी उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरुजी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियंत्रित रखे हुए थे। गुरुजी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनि उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को उपनिषद के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। उनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, न्यायशास्त्र आदि 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख लीं। केवल
64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनि मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो वह गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। महाराज सांदीपनि मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय समुद्र यह जानकर कि साक्षात परमेश्वर हैं, उनकी अनेक प्रकार से पूजा की, उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया। मेरे जल में पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य रहता है, अवश्य उसी ने उस बालक को चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक नहीं मिला। वहाँ से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की पुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। यमराज ने नम्रता से झुककर उनका स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र लाकर दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहें मांग लें। तब गुरुजी ने कहा, पुत्र, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। उन्हें आया हुआ देखकर सारी प्रजा परमानंद में मग्न हो गई, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। 40वां अध्याय, उद्धव जी की ब्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृषण वंशियों में एक सम्मानित पुरुष थे, परम बुद्धिमान थे। वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ। वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही हैं। उन्हें मेरे संदेश सुनाकर इस वेदना से मुक्त करो। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी संबंधियों को छोड़ दिया है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देता है, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से अत्यंत मोहित हो रही हैं और बार बार मूर्छित हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, उनका सम्मान किया, भोजन कराया
फिर उनके सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वासुदेव जी, उनके आत्मीय स्वजन सब कुशल से तो हैं? उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों को भी याद करते हैं। उन्हीं को हम अपना स्वामी और सर्वस्व मानते हैं। उन्हीं की ये गौएं, वृंदावन और यह गिरिराज, क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? हमारे गोविंद अपनी सुहृद बांधवों को देखने के लिए क्या एक बार भी यहाँ आएंगे? उद्धव जी, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार हमारी रक्षा की है। हम श्री कृष्ण के हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं। नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब वे इस प्रकार उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनका गला ही रुधाया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी बातें सुन रही थी। उनके नेत्रों से भी आंसू बहते जाते थे। उद्धव जी ने कहा, हे माननीय, इसमें संदेह नहीं है कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अनंत भाग्यवान हैं। सारे चराचर जगत को बनाने वाले नारायण के प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह है जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म बंधनों को धो डालता है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है? भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज आएंगे और आप दोनों को अपने माता पिता की तरह आनंदित करेंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बातें करते रहे और रात बीत गई। जब सूर्योदय हुआ तब गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो नहीं? कहीं वो फिर से तो नहीं आ गया जो हमारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था? उसी समय उद्धव जी वहाँ आ पहुँचे। 47वां अध्याय, उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी भुजाएं, नूतल कमल दल के समान कोमल नेत्र, शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में कुंडल झलक रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न है, मुख भी अत्यंत प्रसन्न है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो सुंदर है, परंतु यह है कौन? कहाँ से आया है? किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सब की सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गईं और भगवान श्री कृष्ण के सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोरावस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मृत होकर अपने आप को भुलाकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी ने देखा कि पास ही एक भंवरा गुनगुना रहा है, तो उसने कहा, हे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू स्वयं भी तो किसी फूल से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू, जैसा तू काला है वैसे ही वे भी काले हैं। हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। अरे ब्रह्मर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार ही नहीं है। तू हम लोगों के
श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? अरे मधुकर, देख तो, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए क्या करना है। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? जैसे भोली भाली हरनियाँ व्याध के सुमधुर गान पर विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंस जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी बातों में आकर अपने उन्हें ही सत्य मान बैठी। और उनके प्रिय भंवर, तुम हमारे माननीय हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। हम तो मन से उनके पास जा चुकी हैं। प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बताओ कि कभी वे अपनी दिव्य सुगंध से युक्त हाथ हमारे सिर पर भी रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? सुखदेव जी कहते हैं, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रही थीं। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है देवियों। तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। तुम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह संदेश भेजा है, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक लें और मानो सोकर उठा हो, इस प्रकार जगत के स्वाप्नी के विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करें। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो। अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा अच्छा लगा। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम उनकी पूजा करती हैं, क्या वे भी हमसे उतना प्यार करते हैं? उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। क्या कभी कृष्ण भी हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे? तब दूसरी गोपी ने कहा, हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है। संसार में किसी की आशा मत रखना, यही सबसे बड़ा दुख है। हम जानती हैं कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं, फिर भी उनके आगमन की आशा ही हमारा जीवन है। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे। ये वही वन है जिसमें वे रात्रि के समय रासलीला करते थे। और ये वही गौएं हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते थे। और यह ठीक वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसी वे छेड़ा करते थे। यहाँ का एक एक धूलि कण उनके चरण कमलों से चिन्हित है। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहाँ रहे।
वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुना कर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ता मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो उनको गए हुए। उद्धव जी व्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता देखते रहते। उनकी इस प्रकार तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ है एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी है। इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। वे रथ पर सवार हुए। तब नंद बाबा, गोपियाँ, गोपगण उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में भी जन्म लें, वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पाएं कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का रूप जैसा उन्होंने देखा था सब कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी वो सब उन्होंने वासुदेव, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। 48वां अध्याय, भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलन की आकांक्षा रखने वाली कुब्जा, जो वहीं रहती थी, जिसको भगवान ने कहा था कि मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास आऊँगा, उसके घर गए तो भगवान को अपने घर आता देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी को भी समुचित रीति से आसन दिया, परंतु वे उसके सम्मान के लिए दिया हुआ उसका आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। वे अपने स्वामी के सामने आसन पर बैठना उचित नहीं समझा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए, उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणों तक सिर पर धारण किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। इंद्रियातीत परमात्मा, आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। वही आज आप हमारे घर पधारे। आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। हमारे सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम, जरा सी सेवा को भी मान देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा, तात, आप हमारे गुरु और चाचा हैं, हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय हैं तथा हमारे सदा के हितैषी भी हैं। चाचा जी, आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर
अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं, दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा सम्मान व्यवहार भी नहीं करते। इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं कुछ उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। 49वां अध्याय, अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पुरुवंशी राजाओं की अमर कीर्ति की छाप लगी हुई थी। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों तथा अन्य इष्ट मित्रों से मिले। उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की, यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस नहीं था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बताया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर बहुत अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच में घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हिरनी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? ऐसा कहकर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके फफक फफक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी बहुत कुछ उन्होंने समझाया बुझाया और सांत्वना दी। दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे, तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। तब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए।
ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का व्यवहार कीजिए। हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। मैं उन्हीं परम ऐश्वर्य शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव और उद्देश्य वास्तव में था ही यही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।